मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से बलकसर तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान, M4 पर बिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। हद निगाह में बेहतरी से मोटरवे M1 को पेशावर तक इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 174, सरगोदा में भी 174 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतालिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सारिफीन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से उन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशा तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए दाराजाती और इंतजामी सहूलियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर जोर। पांच बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। उन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी नहीं होगी तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। PTI और इदारों की किरदार कुशी बंद करे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। PTI की 8 फरवरी की हड़ताल की अपील नाकाम होगी। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की तो उन्हें धर लिया जाएगा। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। जायजा रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सारिफिन के लिए रिलीफ के इम्कान बढ़े। अदादो शुमार से जाहिर हुआ पॉलिसी इक़दाम के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मौशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब में ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठा लिया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़ोहरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक़ के लिए लड़ूंगा। आज शहर के लिए नई सुबह का आगाज़ है। सिर्फ अमल ही इस जहनों को बदल सकता है। खुशियों का त्यौहार गम में तब्दील। स्विट्जरलैंड की मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 47 अफराद हलाक, 115 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हुकाम ने इलाका सील कर दिया।
हादसे की तहकीकात जारी। वाकया रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। फ्रांसीसी वजारत खारिजा के मुताबिक आतिशबाजी में फ्रांस के 8 शहरी लापता हैं। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्विट्ज़रलैंड वाक़े की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अवामी नस्ल में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां हुई। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी रियाल की मुसलसल गिरावट से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। Both countries are required to exchange list of prisoners twice a year, and also today Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Union plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously these reports raise serious concerns, as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत के दरियाई चिनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करे। डैम मनसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एक तरफा इकदाम सिंतास मुआहदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मोदी के एमा पर भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मजमूम साजिशों में मसरूफ। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठा बयानिया और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मजमूम साजिश की गई। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय नासिर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मज़ाक़खेज़ मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुदमुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करता है। भारत से हर चीज बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाएगा तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करेंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहां भी टूर्नामेंट कराएंगे। PCB इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल ने जीत लिया। नया नाजिमाबाद स्टेडियम में फाइनल के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई।
वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़कर 25,000 कर दी गई। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान के तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। इंडेक्स ने पहली बार 1,77,000 की सतह को उबूर कर लिया। 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,569 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। PIA के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का अज़्म। आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमत के मुस्तक़बिल का दारोमदार कारकर्दगी पर होगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा वही PIA में रहेगा। मुलाजमीन की वजह से ही दुनिया की कामयाब एयरलाइन बनी थी। एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाना पहली तरजीह है। कोशिश होगी पाकिस्तानी सिर्फ PIA के जरिए सफ़र करें। PIA को हज और उम्रा के हवाले से तरजीह हासिल है। कराची में अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नज़ीर मोहम्मद के नाम से हुई। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। तारिकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा। गैम्बिया के साहिल के करीब उलट गई। 7 अफराद हलाक, 96 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों लापता। कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में तब्दील। गैर कानूनी आतिशबाजी करने वालों और पुलिस में झड़पें। आतिशबाजी से आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलस कर हलाक, मुतादिद जख्मी। तारीखी चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर जमी बोर। यूक्रेन के रूस के जेर कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले। 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने महसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे पर हमला किया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। यूक्रेन का भी रूस पर 9:30 की रात 200 से ज्यादा ड्रोन हमलों का इल्जाम। कहा रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। इसराइल की जारहियत ना रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर में स्मार। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नाबलस, रामुल्ला, अलबोरेक, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजा में यारमुक स्टेडियम में पनाहगुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं अमन चाहिए, बेघर फलस्तीनियों का मुतालबा।